तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए गुड बॉय का एपिसोड नंबर 10 ले आई हूँ। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो ये से हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जब जोंगhyun को लग चुकी थी गोली और वो पानी के अंदर गिर चुका था, यहाँ पे जिन्हा उसको देख रही होती है और यहाँ पे ना डोंगजिन भी भाग के आ रहा होता है उसको बचाने के लिए। और इनको यहाँ पे पता लग जाता है कि पुलिस वाले आ चुके हैं, तो यहाँ से सारे गुंडे भाग जाते हैं और डोंगजिन पानी में छलांग मार के जोंगhyun को ऊपर लाने की कोशिश कर रहा होता है और जिन्हा भी अंदर आ जाती है और वो दोनों मिलके जोंगhyun को ऊपर लेके आ रहे होते हैं। और यहाँ पे ना ये सब कुछ जोंगमिन देख रहा होता है खड़ा होके। और यहाँ पे इसके पास ही होते हैं यूना भी, और वो कहने लगती है कि अब हम लोग क्या करें, क्योंकि हमारा जितना भी सारा का सारा सामान था वो पोर्ट पे ही रह गया है। अब कुछ ना कुछ तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो मेयर को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। और यहाँ पे ना इसको फ़ौरन ही ICU में लेके आ गए होते हैं और इसका ऑपरेशन वगैरह चल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी उसको कोई खबर नहीं पता लग रही होती है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि मेयर जानबूझ के उसके कॉल को नहीं उठा रहा होता है और ये चीज़ देख भी लेता है जियोंगमिन ना। और इसके बाद वो एक जगह पे आ जाते हैं रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाने के लिए। और यहाँ पे लोग चेयर्स ही कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे जोंगमिन आ जाता है, जिस वजह से वो सारे दोस्तों को भेज देता है और ये दोनों आराम से बैठे होते हैं। और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम जो चाहते हो मुझे पता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन ये मेरी बस में नहीं है, मैं कैसे तुम्हें बताऊँ। यहाँ पे जोंगमिन कहने लगता है कि क्या तुम्हें और पैसा चाहिए, मैं तुम्हें और पैसा देने के लिए तैयार हूँ। वो उसको पैसे भी देता है, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, ये बात ऐसे नहीं ख़त्म होगी, तुम गलत कर रहे हो। इसके बाद ना वो उसके मुंह में पैसे डालने लग जाता है और उसको टॉर्चर करने लग जाता है। इसके बाद इसको माननी पड़ जाती है, क्योंकि अब टॉर्चर कौन ही सहे इतना ज़्यादा। और यहाँ पे ना वो भेज देता है काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाली टीम को और प्रोसिक्यूटर को, और यहाँ पे ना सारे लोग वो कब्जा कर लेते हैं, यानी कि इसके टीम को भेज देते हैं और सारा कुछ अपने कब्जे में कर लेते हैं, जो कि अब जाने वाले हैं जोंगमिन के पास ही। और यहाँ पे ना वो प्रोसिक्यूटर कौन होता है, जोंगhyun का भाई। और यहाँ पे ना इनको पता लग जाता है कि जो होता है ना इनकी टीम को तोड़ दिया गया है और यहाँ पे अब इनकी कोई भी टीम नहीं बची है। इसके बाद यहाँ पे जोंगhyun की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, इसके लिए उसको ICU में लेके चले जाते हैं। और यहाँ पे पता लगता है कि उसकी गोली जो थी ना वो हार्ट को नहीं छुई, बाकी वो ठीक है। और यहाँ पे ना ये जोंगhyun का आया था सामान वगैरह लेने के लिए उसके कमरे में। यहाँ पे ये एक्सरे देख लेता है, जो कि होता है 2018 का, और यहाँ पे ये उसके टखने का ही होता है, जिस वजह से उसको चोट वगैरह लगी होती है। तो ये कहने लगता है कि ये तो वही दिन है, यानी कि जिन्हा के पास गया होता है उससे बात करने के लिए। तो जिन्हा ने कहा था कि मुझे एक काम है बहुत ज़रूरी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ आज, जिस वजह से ना वो चला गया था वहाँ से साइड पर। लेकिन इसने देख लिया था कि जिन्हा जा रही है जोंगhyun के साथ, क्योंकि वो भी वहाँ पे आ गया होता है और ये दोनों भी एक दूसरे को देखते हैं। और इसके बाद ना वो काफ़ी टाइम तक इंतज़ार करता रहता है जिन्हा का, लेकिन वो वापस नहीं आती है और ये रिंग में ही बैठा रहता है पूरी रात। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि वो उसका सामान वगैरह लेके आ गया होता है और अब जोंगhyun को भी होश आ गया होता है, लेकिन वो अभी भी ICU में स्टिल लेटा होता है। और यहाँ पे जिन्हा उससे बात कर रही होती है और उसको कंसोल करने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो बाहर आती है तो वो उसको उसके सारा सामान वगैरह पकड़ा देते हैं और ना जिन्हा रोने लग जाती है। तो वो कहने लगती है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और तुम बस ना अपने ऊपर मतलब कि काबू वगैरह रखो, यानी कि होश रखो तुम अपना। और यहाँ पे ना जो होता है जोंगhyun, तो वो ना उनको आके बता देता है कि हमारी अब जो टीम है वो अब नहीं बाकी रही है, यानी कि जो ऑफिसर्स थे, मेयर थे, उन्होंने हमारी टीम को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पे ना दिखा जाता है डोंगजिन को, जो कि बहुत ही ना मतलब कि बुरे तरीके से वहाँ से चल के जा रहा होता है, क्योंकि वो सारी की सारी ना अपनी रिंग की फ़ाइट्स वगैरह याद करने लग जाता है कि मैं आज तो कोई भी फ़ाइट नहीं हारा हूँ। लेकिन जो आज डॉक्टर ने कहा वो भी मुझे याद है कि अगर मैं अभी भी इन सब चीज़ों से ना हटा तो अनकरीब मेरी जो आई साइड है वो सब वीक हो जाएगी और मैं कभी ज़िंदगी में भी देख नहीं पाऊँगा। और हमें दिखाया जाता है ये प्रेजेंट का सीन कि वो अचानक से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया होता है। इसके बाद जोंगhyun को दिखाया जाता है, तो वो उसको ना जो होता है उसका बॉस, वो कहने लगता है कि तुम्हें जो भी पोस्ट चाहिए ना तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हें उस पोस्ट पे भेज दूंगा। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मेरी जो टीम थी वो कहाँ गई, मैं तो उनके साथ ही रहूँगा। वो अपने मतलब कि मेंबर्स के बारे में पूछने लग जाता है, तो ये भी उसके मेंबर्स के बारे में बताने लग जाता है कि मानसिक अब दोबारा से वही लोकल पुलिस ऑफिसर बन गया है, वो लोगों की मतलब लड़ाई झगड़े को रोक रहा होता है। और जो होती है जोंगhyun, तो वो दोबारा से अब यही वाला सिग्नल वाला पुलिस ऑफिसर बन गया होता है। और यहाँ पे जिन्हा फिर से एविडेंस रूम में चली गई होती है और यहाँ पे जो डोंगजिन होता है वो यही छोटे मोटे काम करके अपना घर गुजर बसर कर रहा होता है, यानी कि कभी गाड़ियाँ साफ़ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी रेस्टोरेंट में काम करता है। और यहाँ पे दिखा जाता है कि मानसिक जब घर आता है तो उसकी बेटी ने कुछ ऑर्डर वगैरह किया होता है, तो ये लोग खा रहे होते हैं। इसकी बेटी कहने लगती है कि क्या हम लोग एक कुत्ता पाल सकते हैं, तो वो कहने लगता है कि नहीं, हम लोग ऑलरेडी एक कुत्ता पाल रहे हैं। और हमें वो दिखाया भी जाता है, यानी कि डोंगजिन, वो ये लोग डोंगजिन को अपने घर ही रख रहे होते हैं।
और ना इसके बाद वो यहाँ पे ना अपनी मतलब कि कुछ पट्टियाँ वगैरह लगा रहा होता है और वहाँ से जा रहा होता है। तो यहाँ पे मानसी कहने लगता है कि मेरे पास ना एक अच्छी सी जॉब है, मेरे दोस्त वहाँ पे लगा हुआ है, तो तुम्हें भी मैं वहाँ पे लगवा सकता हूँ, यानी कि सिक्योरिटी वाली जॉब पे, तो तुम वहाँ पे चले जाना। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मैं अब वहाँ पे नहीं जाना चाहता हूँ, और थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने टाइम तक रखा, अब मतलब कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इसके बाद ना वो कहने लगता है मानसी कि तुम खाना वगैरह ही खा लो। तो वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, और मतलब कि वो वहाँ से ना जाने की अब तैयारी करने लग जाता है, शायद अभी वापस ना आए। इसके बाद ना वो कहने लगता है कि आपने जो भी मुझे ख्याल वगैरह रखा, यानी कि जब ये हाई स्कूल में था ना, तब ये पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा लड़ता था, और यहाँ पे मानसी किसको रोकने के लिए आया था, तब भी ये लोकल ऑफिसर ही था। तो यहाँ पे वो गलती से उसको मार देती है, इस वजह से उसके ना खून निकलने लग जाता है नाक से, और वो ऑफिस पहुँचा होता है, पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, सॉरी। और यहाँ पे वो सारी जगहें वगैरह उसको दिखा रहा होता है, और इसको बताने लगता है कि इस लड़की ने मेरा ये वाला हाल कर दिया है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है कि उसके डैड है नहीं है, उसकी मॉम उसकी कॉल नहीं उठाती हैं, और पता लगता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, जिस वजह से ना अब उसकी जो आंटी हैं वो उसको संभालती हैं। अगली दफ़ा जब दोबारा से लड़ाई होती है तो वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता है, और मानसिक दोबारा से इसके पास आता है और कहने लगता है कि तुमने कोई भी रिएक्शन ना दे के बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें ऐसा भी नहीं करना चाहिए था, यानी कि जहाँ भी तुम्हें ज़रूरत पड़े लड़ाई की तुम वहाँ पे लड़ो, और इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। तो इसने इसको ग्लव्स ला के दिए थे, जिस वजह से ये गया था मतलब कि रिंग वगैरह में। तो यहाँ पे जब उसके ऊपर दोबारा से लग गए थे एलिगेशंस वगैरह के, ड्रग्स वगैरह लेता है, तो इसने दोबारा से इसको बचाया था और पुलिस की जॉब लेके दी थी। और यहाँ पे वो कहता है कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। इसके बाद वो मीजा के पास आता है, और यहाँ पे हमें दिखाई देता है जिन्हों को, जो कि ना चलने की कोशिश वगैरह कर रहा होता है, और यहाँ पे जिन्हा बहुत ज़्यादा ना इसको देख के रो रही होती है, और इसने ना यहाँ पे देख लिया होता है उसका एक्सरे, क्योंकि डोंगजिन जो होता है ना उसने ये भी रखा होता है उसके मतलब के पैकेट में। तो ये याद करने लगती है कि ये तो वही दिन था ना, यानी कि जो हमें डोंगजिन के पास में दिखाया गया, उसके आगे वाला सीन है कि उसकी मॉम ने उसको बुलाया था मिलने के लिए। तो जब वो आई थी एक आदमी के साथ, तो उसने कहा था कि जोंगहिन का है, मैंने उसको भी बुलाया था। तो उसने कहा था कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है, अब आपने फिर उसको दोबारा से क्यों बुलाया, जिस वजह से इनके आपस में लड़ाई होने लग जाती है। और यहाँ पे ना वो समझ जाती है कि ये आदमी कौन है, यानी कि इसके मॉम का न्यू हस्बैंड है। और यहाँ पे ना वो बैठ गए होते हैं आराम से मस्त अपना, और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि हमने जोंगहिन को भी बुलाया, अब तुम लोग के आपस में ही दोबारा से सुलह होगी। इसके बाद वो उसकी टाई की तरफ देखते हैं और कहने लगती है कि आपने ये टाई कहाँ से ली है। तो वो कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम ने गिफ्ट की है। तो वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये टाई जब मैं 12 साल की थी तब मैंने ख़रीदी थी अपने रियल वाले डैड के लिए, और ये मैंने सारे अपने पिगी बैंक में से पैसे निकाले थे, तो मेरी मुझे टाई वापस करें। इस वजह से ना ये उठती है वहाँ से गुस्से में, और उससे वो छीन के वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे इसको अचानक से बहुत बुरे चक्कर आने लग जाते हैं, जो कि इसको होता है, यानी कि इसको जो बीमारी लगी हुई है। और यहाँ पे वो सामने देख लेती है जोंगहिन को, लेकिन उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसको दोबारा से वही चक्कर आने लग जाते हैं, और उसकी पिन भी गिर जाती है, जिस वजह से वो उसको उठाने के चक्कर में ना जब नीचे झुकती है तो उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है। तो जोंगहिन उसको बचा लेता है, और इस वजह से उसके टखने में चोट लग जाती है, जो हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। और यहाँ पे वो उसको बचा लेता है किसी तरीके, और इसको पता नहीं लगा होता कि ये इसकी गलती थी। तो वो कहने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि ये मेरी वजह से तुम्हें लग चुका है। तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता, चलो सपोज मैं तुम्हें बता देता, क्या हमारा रिलेशन दोबारा शुरू हो सकता था, क्या हमारे बीच दोबारा सही सब कुछ हो सकता था, नहीं हो सकता था ना, बस इस वजह से नहीं बताया। तो इसी मतलब कि इस वजह से नहीं बताया, हाँ बस ठीक है। और इसके बाद दिखाई देता है डोंगजिन को कि ना वो बैठा होता है जिन्हा की इंतज़ार में, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आती है। और यहाँ पे ये फिर से रिंग का टाइम याद करने लग जाता है कि हमें मतलब कि कितना अच्छा खेलता वगैरह था। यहाँ पे जोंगमिन को दिखाया जाता है, जो कि ना अपने मतलब कि दोस्तों के साथ बैठा होता है मीटिंग में। तो इसको बाहर से ना युनहा भी नज़र आने लग जाती है, तो इस वजह से ये बाहर फ्लावर शॉप पर चला जाता है उसको मिलने के लिए। और यहाँ पर युनहा कहने लग जाती है कि तुमने मुझे सीड वो वाला देना है या नहीं देना है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पास वो वाला सीड है ही नहीं है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भुलक्कड़ी वाली सोच है कि मेरे पास वो नहीं होगा, क्योंकि मैं इतना भी नहीं हूँ कि मतलब कि मेरे पास तुम्हारा वो वाला सीड ना हो, और मैं तुम्हें सिर्फ मुफ्त में ही तुमसे काम करवाता रहूँ। इसके बाद वो कहीं पे जाता है, और वहाँ से जाके ना उसके लिए एक बो लेके आता है, और यहाँ पे ना वो उसको एक बो पकड़ा देता है, और उस बो को ना उसको देता है। तो वो याद करने लग जाती है एक पास्ट का सीन, कि जब ये जो है बहुत छोटी थी ना, तो इसके सामने एक लड़की बैठी होती है पता नहीं कौन, उसको ना ये बो देती है, कहने लगती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगी, और मैं तुम्हें इस बो के ज़रिए तुम्हें ढूंढ लूँगी। तो बस तुमने ना बस यहाँ से भागते रहना है और बच के जाना है यहाँ से, और तुम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो तुमने पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जिस वजह से वो भी मान जाती है, लेकिन ये मेरे ख्याल में पीछे नहीं जाती है, क्योंकि इन्होंने आगे का सीन नहीं दिखाया। इसके बाद हमें जिन्हा को दिखाया जाता है, जो कि ना अपनी मोम को कहने लगती है कि आपको नहीं याद कि आज क्या है। तो उसकी मोम कहने लगती है कि नहीं, आज क्या है, कोई दिन खास तो नहीं है, नॉर्मल सा दिन है। तो यहाँ पे ना जिन्हा जो होती है वो गुस्से में वापस चली जाती है अपने ऑफिस। तो यहाँ पे इसकी मोम को कैलेंडर देख के याद आता है कि आज तो इसकी डैड की बर्थडे थी, यानी कि डेथ एनिवर्सरी थी। तो ये कुछ चुपचाप खुद ही आ जाती है यहाँ पे, और आके यहाँ
पे शैम्पिंग वो वाली रखती है जिसको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और यहाँ पे उसके लिए बुके वगैरह भी लेके आई होती है। और यहाँ पे आके वो अपने डैड को याद कर लेती है कि वो इनको कितनी ज़्यादा ये पसंद थी, और वो तो इसके साथ ही रहते थे। और यहाँ पे लिन को भी दिखाया जाता है जो कि उसने पकड़ी होती है बोतल। इसके बाद ना जो होता है जिनहोन, तो उसके ना दोस्त के जो भाई आया होता है प्रोसिक्यूटर, वही वाला जो हर एक काम में टांग अड़ा देता है अपनी आंखें। वो कहने लगता है कि जल्दी से तुम अपने लिए कोई स्टेबल जॉब ढूंढ लो, नहीं तो डैड ने कहा जितने भी तुम्हारे शेयर्स होंगे वो सारे के सारे मेरे हो जाएंगे, और इस पर साइन कर दो, तुमने जो करना हुआ अपनी ज़िंदगी में तो तुम कर लेना। इसके बाद ना ये तो उसको एक कह के चला जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है डोंगजिन को, जो कि अब ना एक कंपनी में कर रहा होता है वॉलंटियर। तो यहाँ पे ना जोंगमिन भी होता है, तो वो कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपना एक बैंक अकाउंट बना सका हूँ, तो तुम्हारे लिए शुक्रिया। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम मुझे कोई खाना वगैरह खिला दो इसी वजह से, यानी कि तुम मुझे ट्रीट दे दो। तो वो उसका बिठा देता है, यानी कि ट्रीट दिलवा देता है। और यहाँ पे ना दिखाया जाता है जिन्हा को, जो कि दोबारा से सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब है भी तो एविडेंस रूम में ही ना, तो वो याद करने लगती है कि इसने कहा था कि ये एक ही आदमी बनाता है इस सब जो वॉचेस वगैरह उनको, अगर तुमने उसको पकड़ लिया तो तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और यहाँ पे ना डोंगजिन को भी दिखाया जाता है कि उसने दोबारा से अपनी यूनिफॉर्म पहन ली होती है, लेकिन एक लड़का ना इसको देख के जा रहा होता है, तो इसको याद नहीं आ रहा होता, लेकिन बाद में इसको याद आ जाता है कि ये तो योनसॉक का ही बेटा है जो कि डेथ हो गई थी जिसकी। तो वो उसको कहने लगता है कि तुमने अभी तक मेरे डैड के बारे में कुछ किया क्यों नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इसने ना 2018 की फाइल्स वगैरह निकाल ली होती हैं, यानी कि जो उसके सीन वगैरह होते हैं, केस वगैरह होते हैं, और इसमें इसको एक फ़ाइल भी मिल जाती है। और यहाँ पे ना ये जो होता है जोंगमिन, वो अपना मस्त एक और जगह पे आया होता है मीटिंग करने के लिए, और यहाँ पे वो ना डोंगजिन को कहने लगता है कि तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगे, अच्छी बात है तुमने लड़ाई छोड़ दी है। इसके बाद ना दिखाया जाता है कि वही लड़का जो होता है ना, वो हर एक बच्चे को साइकिल चलाता वो देख रहा होता है, लेकिन खुद साइकिल नहीं चला रहा होता है। तो डोंगजिन उसके लिए आइसक्रीम लेके जाता है और उसको कहने लगता है कि तुम साइकिल क्यों नहीं चला रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मेरे डैड जिंदा नहीं है, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं उनको तुम्हें साइकिल चलाना सिखाऊंगा, लेकिन अब वो मुझे साइकिल नहीं सिखा सकते हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आता हूँ और साइकिल खुद ही मतलब कि उनको देखता हूँ बच्चों को। तो यहाँ पर डोंगजिन कहने लगता है कि तुम्हें चाहिए तुम खुद ही ये साइकिल वगैरह चलाना सीख लो, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। यहाँ पर पता लगता है कि इसके मॉम डैड की हमेशा लड़ाई होती रहती थी, जिस वजह से ये बाहर खुद ही साइकिल वगैरह चलाने के लिए आ गया होता था। और यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा, और वो कहने लगते हैं कि आपने अभी तक मेरे डैड के कातलों को नहीं पकड़ा, मुझे लग रहा है कि आपने मतलब कि भूल चुके हैं मेरे डैड को। तो वो कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे डैड के कातलों को मैं पकड़ूंगा और तुम्हें आज साइकिल चलाना भी सिखाऊंगा। और इसके बाद ना वो उसको हौसला देकर उसको साइकिल चलाना सिखा देता है और शुरू कर देता है। और यहाँ पर वो अपनी फुल प्रैक्टिस करता है मारने की। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो काफ़ी गैंग्स में आ भी गया होता है मारने के लिए लोगों को। और यहाँ पर ना वो हर एक की मेन बंदे की जिसको जोंगमिन ने दी होती है ना वॉच, उनको मारने के लिए आया था, और उनको मेन मार के वहाँ से वॉच लेके वहाँ से भाग जाता है। और ये आगे होती है सारी की सारी न्यूज़ टीवी में भी, जिस वजह से ये सारी इसकी जो होते हैं ना ग्रुप वाले, उनको तो समझ आ जाता है कि ये कौन है, इनके डोंगजिन है, लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता। ये शेयर्स पे भी ना अपना साइन करने लगता है, लेकिन ये उसको कुछ सोच के ना निब को ही तोड़ देता है वहाँ से, और इस वजह से वो उसको साइन नहीं करता है। और यहाँ पे दिखाया जाता है जिन्हा को उसका भी एक कॉल आ जाती है तरीके से, और यहाँ पे ना डोंगजिन होता है वो लास्ट एक बंदे से लड़ने के लिए आया होता है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से ना सिर्फ और सिर्फ मेन बंदे की तरफ भागता है, उसको ज़ोर से मुक्का मारता है। और बस इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अब एपिसोड नंबर 11 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।